हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, चलो तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, पहले तो वो कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन था भाई कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y is equals to sin x, y is equals to cos x and x equals to 0 and x is equals to pi by 2। ठीक है भाई, चलो जैसे कि हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी रीजन दे रखा है वो फाइंड आउट करना है। और रीजन फाइंड आउट कैसे करेंगे, ग्राफ अपना। ठीक है कि सबसे पहले क्या दिख रहा था, y इक्वल्स टू sin x दिख रहा था, y इक्वल्स टू cos x दिख रहा था, x बराबर 0 वाली लाइन, x बराबर पाई बाई 2 वाली लाइन। चलो भाई, तो सबसे पहले y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा जैसा बोल रखा है वो अपने आप बाउंडेड दिख जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है अभी कितना होता है, 1 होता है। यहाँ कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो ये x बराबर पाई बाई 2 वाली लाइन हो गई, ये x बराबर 0 वाली लाइन। अच्छा, सबसे पहले किसका बना है, y बराबर sin x का। अब किसका बना ले भाई, y बराबर cos x का। तो हमें पता है कि x बराबर 0 पर cos x का कुछ ऐसा बनेगा भाई ग्राफ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ाने की जरूरत है नहीं अपने को, क्यों, ध्यान दो। sin x cos x का ग्राफ चाहिए था x बराबर 0 से लेके x बराबर पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा अब इन सबसे बाउंडेड वाली चीजें देखो कि x बराबर 0 वाली लाइन बिल्कुल डार्क कर दो, जहां जहां पे वो दिख रहा है ग्राफ वहां वहां क्या करते जाओ, उस लाइन को डार्क करते जाओ बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है कि x बराबर 0 वाली लाइन, तो फिर x बराबर पाई बाई 2 वाली लाइन। फिर क्या बोल रखा है कि y बराबर साइन x से भी बाउंडेड है। ठीक है भाई, साइन x से भी बाउंडेड हो गया यहां तक। फिर क्या दे रखा है, y बराबर cos x से भी बाउंडेड, तो cos x से भी बाउंडेड दिख गया। मतलब अपने को रीजन कौन सा निकालना था भाई, ये वाला। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज क्या दिखी, सबसे पहली चीज दिख रही है हमें किसी की साइन एक्स और कोस एक्स एक दूसरे को कहीं काट भी रहे, बिल्कुल। और हमें ये पता है कि ये वाला पॉइंट कितना आ सकता है, जब साइन एक्स और कोस एक्स दोनों बराबर वैल्यू कब देते हैं, एक्स बराबर पाई बाई 4। ठीक है, बस अब तो ये देखना था ऊपर वाला कर्व कौन सा है और नीचे वाला कर्व कौन सा है। तो सबसे पहले स्ट्रिप जो भी मैंने बनाई वो कौन से बना रहा हूं, dx वाली, मतलब x एक्सिस को काटने वाली। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे ध्यान देने वाली चीज ये। ठीक है कि सबसे पहले मैंने बोला भी x बराबर 0 से लेके पाई बाई 4 तक का इंटरवल लिया। 0 से लेके पाई बाई 4 में 0 वाले लाइन से, cos x वाले ग्राफ से और sin x वाले ग्राफ से बाउंडेड रीजन दिख रहा है अभी हमें, बिल्कुल लिख दो। ऊपर करो कौन सा है अभी, यहाँ पर ये तो y बराबर cos x था। यहाँ कौन सा दिख रहा है अभी अपने को, यहाँ y बराबर sin x है। तो क्या लिखा था अपन ने, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या दिख रहा है अभी, cos x माइनस लोअर कर्व क्या दिख रहा है, sin x। किसके सापेक्ष किया अभी, dx के रेस्पेक्ट में, प्लस दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या दे रहा है, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक, कि पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक। अपर करो क्या दिख रहा है अभी कि साइन एक्स है सर। लोअर करो क्या दिख रहा है, माइनस का cos x है और dx। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना था। बोलो सही है कि नहीं। अब तो बेसिक इंटीग्रेशन है वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या थी कि इस वाले पॉइंट तक पहुंचने से पहले
ठीक है। अब आप ये मत कर देना कि ये पूरा निकालने बैठ जाओ, ठीक है। ये पूरा नहीं निकालना है, cos x के नीचे का पूरा नहीं निकालना है, sin x के नीचे का पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ जो बाउंडेड बोल रखा है वो रीजन निकालना है। x इक्वल्स टू 0 से और x इक्वल्स टू π/2 से, दोनों के बीच में साथ में sin x और cos x उनसे भी परिबद्ध या बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। चलो तो बस वही निकाला अपने 0 से लेके π/4 तक, π/4 से लेके π/2। आगे इसको आराम से सोल्व कर सकते हो क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन विधना तो सब पढ़ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भी मोड x प्लस मोड y लेस देन इक्वल्स टू 4, और एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन और था भी, एक क्वेश्चन था मोड x प्लस मोड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। चलो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ना तो कोई लिमिट पता है अपने को, यहाँ पर सिर्फ अपने को एक इनइक्वालिटी दिख रही थी x और y, ठीक है, और मॉड फंक्शन यूज ले। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y लेस देन इक्वल्स टू 0, x लेस देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और तीसरा x और y बोथ लेस देन इक्वल्स टू 0। ये चार केसेस पे आपके पास में चार लाइन आएंगी, इन चार केसेस पे चार लाइन बन के आएंगी। चलो तो सबसे पहले उन चारों लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। पहले वाले क्या हो कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो लाइन क्या बनेगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। पे लेस देन का तो नाम ही हो रहा है, बोल रहा है क्या है कि उस लाइन से नीचे का एरिया, ठीक है, बोल रहा है क्या है उस लाइन से नीचे का एरिया बताओ, समझ गए। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि सर ये बराबर ही है, बराबर है तो एक बार x बराबर 0 लोगे तो y बराबर 4 आएगा, y बराबर 0 लोगे x बराबर 4 आएगा। लाइन आराम से खींच सकते हो, ग्राफ बनाने के लिए तरीका बता रखा है आपने कि ये 0,4 ये 4,0, लाइन आपके पास में ये कुछ बन के आ गई ऐसे, और लाइन कौन सी थी ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4y। अब बोल रहा है क्या है कि लेस देन इक्वल्स टू 4, तो यहां तक तो पहुंचना था, इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया, अब नीचे का एरिया और भी हो सकता है, ये पूरा इसके नीचे का। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि भाई इन सब के नीचे जो भी अपने पास लाइन थी ना, इसके नीचे अपने पास जो भी दिख रहा है ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ जो भी दिख रहा है वो सारे के सारे एरिया कवर हो चुका है, ठीक है। ऐसे में और लाइन बनाऊंगा सेकंड से, फिर थर्ड से, और फिर फोर्थ से, ठीक है। तो आपके पास में जो एरिया बनने वाली है, ये दो लाइंस बनने वाली हैं, वो लाइंस कैसे बनेगी, एक लाइन ऐसे आ जाएगी भी इधर, एक लाइन ऐसे कुछ बन के आएगी, एक लाइन ऐसे बन के, ठीक है। सबके नीचे का एरिया बोलेगा तो फिर कॉमन रीजन कौन सा था, बस वो देखो कि इसके नीचे की बात की तो ये वाला एरिया बन गया, इसके बाद की ओरिजिन की तरफ तो ये वाला एरिया, इस वाले की बात करेगा तो इधर वाला एरिया आ गया, मतलब ओरिजिन की तरफ सबका मुंह, ठीक है। अच्छा अब इन पॉइंट्स की बात करूं तो सिमेट्रिक दिख रहे हैं सारे पॉइंट, ये 4,0, ये 0,4, ये 0,-4, ये -4,0, ठीक है। जैसे हमें ये पता चला कि ये अपने पास बाउंडेड रीजन हो चुका, अब मैं चाहूं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज में लूं, या फिर मैं डायरेक्ट देख सकता हूं कि भाई आपके पास में ये लाइंस दिख रही थी, ये कोई ट्रायंगल बना रही है, ट्रायंगल बना रही है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है कि सबसे अभी पहले दिखा कि सर हाँ ये ट्रायंगल दिख रहा था, ये ओरिजिन था, तो सर अगर मैं एक का निकाल लूंगा तो बाकी तो सारे सिमेट्रिक ही हैं, मतलब मैं कौन से का निकाल लूंगा, इस वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लूंगा। जैसे मुझे एक का पता चल गया, बाकी तीन तो सिमेट्रिक हैं, तो क्या कर देंगे, इसी के एरिया से 4 से मल्टीप्लाई, वो रिक्वायर्ड एरिया हो गया।
अच्छा, तो सबसे पहला काम तो ये करना था। अगर इंटीग्रेशन से करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन से करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया को 4 से गुणा करना है, सही है। कहां से कहां तक, 0 से लेके 4, क्योंकि लिमिट x की ले रहे हो तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, dx के, तो 0 से लेके 4। अब अपने को फंक्शन तो दिख रहा है भैया, 4 माइनस एक्स और dx, ठीक है। तो ये तो पर्टिकुलर मेथड हो गया जो हम एरिया अंडर करो बोले या डेफिनेट इंटीग्रेशन से। मैं इतना नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि जो भी ये ट्रायंगल बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका एरिया डायरेक्ट बता सकता हूँ। क्या बन के आ जाएगा, 1/2 इंटू लेंथ कितनी दिख रही है अभी, बेस 4, हाइट कितनी दिख रही है, वो भी 4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 आ गया। जैसे ये 8 आ गया, अपने को तो पूरा का बताना है। 8 ये है, 8 ये है, 8 ये है, 8 ये है, कितने हो गए, 8 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया सर, 4 से, कितना आ गया, 32 स्क्वायर यूनिट, 32 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ गया, सही है। इससे चाहो तो इससे भी कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। लेकिन जब अपने को डायरेक्ट कुछ दिख रहा हो तो इंटीग्रेशन में जाना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तो अपने पास सेम वही स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ दिखा कि मोड में ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कुछ दे रखा है। दूसरा क्या दिख रहा है, देखो सर्किल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्किल दिख रहा है, बिल्कुल सर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, सर्किल ड्रॉ करो। ये सर्किल है कहाँ सर, जैसे सर्किल ड्रॉ करेंगे ये कोई सर्किल बन के आ गया अभी आपके पास में, जिसकी रेडियस मैक्सिमम कितनी हो सकती थी, 2। तो ये पॉइंट भी पता चल गया, 2,0, 2,0। इधर वाले की बात करूंगा तो ये 0,2 है, इधर वाले की बात करूंगा तो ये 0,-2 है, और इधर वाले की बात करूंगा तो ये -2,0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेम लॉजिक यहाँ लगाने वाले हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स वाई बोथ लेस देन इक्वल्स टू 0। 4 केस बनाओगे तो 4 स्ट्रेट लाइन आएंगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि वो लाइन कौन कौन सी आएंगी। एक लाइन तो ये बन के आएगी, एक लाइन ये बन के आएगी, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में बन गई भी, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में बन गई। तो ये आपके पास में 4 लाइन बन गई। अब बोला क्या, देखो एरिया बताना है तो एरिया कौन सा बताना है कि इससे तो बड़ा होना चाहिए, मतलब इसके तो राइट में जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये बना, इसके भी राइट में देखोगे तो यही आने वाला है, इसके भी राइट में देखोगे तो यही आने वाला है, और इन सब का एरिया ये बन गया। फिर बोला क्या कि 4 वाले से छोटा, मतलब सर्किल से, मतलब बाउंडेड कौन सा रीजन है, सर्किल से और लाइन से ही बाउंडेड एरिया, वही अपने को फाइंड आउट करना था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये 4 रीजन दिख गए आपको, सेम सारे सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो आपको तो एक का बताना है कि बाकी 4 से तो गुणा करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे भाई, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया बोलूंगा तो इंटीग्रेशन से अगर बोलना चाहता हूं तो कहां से कहां तक दिख रहा है, एक्स की लिमिट ले लो तो 0 से लेके 2 तक, ये 0 से लेके 2 तक। ऊपर वाला कर्व क्या दिख रहा था, सर्किल, नीचे वाला कर्व क्या दिख रहा है, लाइन। अगर मैं इन दोनों को बराबर मान के चलता हूं और फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करता हूं तो y इक्वल्स टू एक तो फंक्शन आ गया 2 माइनस एक्स, और एक बढ़ के आ गया y इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब तो आराम से कर सकते हो कि √4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स और dx, ये आपके फॉर्मूले। अब यहां से वापस फॉर्मूला कौन सा बन गया, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। 9 फॉर्मूला उसमें से एक फॉर्मूला
और एरिया फाइंड आउट आराम से कर सकते हो। समझ गए? सबसे पहला काम क्या था? रीजन। रीजन कैसे आएगा? ग्राफ से। ठीक है, चलो ये तो मैंने इंटीग्रेशन वाली चीज बता दी आपको। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका डायरेक्ट एरिया निकालना चाहता हूँ, 4 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि पूरा रीजन निकालना है अपने को। ठीक है, अच्छा अब मैं दूसरी चीज ये बताता हूँ कि सर ये सर्किल फिर ट्रायंगल ये दो ही चीजें तो दिख रही हैं, तो इतना दिमाग क्यों लगाते हैं? इंटीग्रेशन में जाते ही नहीं। फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखो सर्किल का कितना पार्ट चल रहा था भाई, ये इधर इधर वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट बोलो तो ये 1/4 है कि नहीं है? 1/4 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्किल का फॉर्मूला सबको याद है क्योंकि हम 10वीं क्लास तक यही पढ़ते हैं, सर्किल का एरिया क्या निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है अभी? पाई आर स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो पाई आर की वैल्यू कितनी चल रही है अभी यहाँ पर? रेडियस तो 2 है, तो सर ये 4 पाई हो गया। पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई। 4 पाई तो कौन सा एरिया आएगा? ये तो पूरा एरिया देगा ना सर्किल का। हमें तो कौन सा चाहिए था? चौथा ही चाहिए। ठीक है, मतलब 1/4 एरिया ऑफ द सर्किल चाहिए था। तो 4 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। वैल्यू कितनी आ गई? पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जैसे पाई स्क्वायर यूनिट आ गई सर, अब तो हमें ये भी दिख रहा है ना, ये एक ट्रायंगल था और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल था। सर 1/4 वाले में से अगर मैं ट्रायंगल वाला हटा देता हूं तो मेरे पास ये बाउंडेड रीजन का एरिया ही बचेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर दिमाग लगाना ही नहीं, फिर तो वापस क्या निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल वही 1/2 आधार गुना ऊंचाई या बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिख रहा है सर? 2 दिख रहा है। हाइट कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई? 2। बोलो सही है कि नहीं? अब मुझे बाउंडेड रीजन का एरिया ही बताना है, वो भी फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फिर रिक्वायर्ड एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सर्किल वाले में से कौन सा हटा दिया हमने? ट्रायंगल वाला। तो पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। अब मुझे क्या बताना था सर? मुझे तो यही थोड़ा बताना था, इन चारों का बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। वही आपके पास में कौन सा आ गया? पूरा बाउंडेड एरिया। तो कितना एरिया आ जाएगा भाई? 4 पाई माइनस 2। खत्म। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो तो अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो तुम्हारे होमवर्क के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी y is equals to mod x minus 1 and y is equals to 1। चलो सॉल्व करो। सबसे पहला काम तो हमें ग्राफ बनाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में सबसे पहली चीज क्या दिखती है अपने को कि सर ये y is equals to x minus 1 वाली लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही? ठीक है, भूल जाओ मोड वोड को। और सर इसमें फिर हमें fx की जगह क्या करवा रहा है? मोड ऑफ fx करवा रहा है। बोलो सही है कि? fx की जगह मोड ऑफ fx करवा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का 5वां पार्ट पढ़ा था अपने T5, वो यही था कि y इक्वल्स टू x माइनस 1 है। fx को अगर मैं मोड ऑफ fx से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनता है? किसका जाएगा ग्राफ? y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1 का। अगर आपको इतने में भी दिक्कत है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आप यही ट्रांसफॉर्मेशन यूज लो, दूसरा भी ले सकते हो कि सर ये y इक्वल्स टू x तो दिख ही रहा है यहाँ पे, इसी में क्या कर देता हूँ कि भी x को किससे रिप्लेस कर दो? मोड ऑफ x से। तो सर y इक्वल्स टू मोड ऑफ x बनता है। इसी में किसको किससे रिप्लेस कर दूं? x को x माइनस 1 से, तो ये बनता है y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से ये वाला, दोनों से ग्राफ तो यही बनने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहला काम क्या किया हमने?
y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन, शाबाश, ये बन गई y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन। x को जब मोड ऑफ x से रिप्लेस करते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या आता है, y एक्सिस को पकड़ो, उसके बाईं तरफ जो भी अपने पास ग्राफ था उसको हटाओ, राइट जैसा लेफ्ट में बना दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बन गया अपने पास कौन सा, y इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ। अब इसी में क्या कर रहा है, शिफ्ट वाली चीज कर रहा है, अगले वाली चीज की x को किससे रिप्लेस कर दो, x माइनस वन। ये चीज कब जीरो हो रही है, x बराबर 1 पर जीरो हो रही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही ग्राफ कहाँ उठ के पहुंच गया, थोड़ा आगे। ग्राफ कैसा बन के आ गया आपके पास में, ये पहुंच गया यहाँ पर भी, और ये आ गया x बराबर 1। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से तुम सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन यूज में लेना था, ग्राफ बनाना था, चाहो तो इससे कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वही आपको क्या बनेगा, सेम का सेम ग्राफ बन के आने वाला है। अगले ने फिर क्या बोल रखा है कि y इक्वल्स टू 1 से भी परिबद्ध होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, अब वो y बराबर 1 वाली लाइन कहाँ है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस ग्राफ पे जाओगे, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है कि भी y कब जीरो हो रहा है, भाई y तो यहाँ कहीं जीरो हो रहा है, ये y बराबर जीरो है, तो फिर y कहीं ना कहीं 1 भी होगा, सही है कि नहीं? अच्छा, अब ये 1 ऊपर होगा, नीचे होगा, कि यही होगा, सोच के बोलना। तो आपके पास में कहाँ होगा कि y इक्वल्स टू 1 किस में रखना है अपने को, इस वाले में रखना है। जैसे रखोगे तो कब जीरो हो रहा है, y इक्वल्स टू 1 यहाँ रखोगे तो कितना आ गया आपके पास में भी, यही पढ़ के आ गया कि x बराबर 0 बोलो या y बराबर 1 बोलो, बात एक ही है कि नहीं है, बोलो सही है कि नहीं। और इससे परिबद्ध क्षेत्र का ही क्या निकालना है आपको, एरिया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप आराम से बता सकते हो, या तो क्या लो डेफिनेट इंटीग्रेशन, या क्या लो आप सिर्फ एरिया बताना था, और वो भी कौन सा एरिया बताना था, एक ट्रायंगल का एरिया बताना है आपको। या तो ट्रायंगल का एरिया वाला तरीका यूज में लो, या फिर आप क्या ले सकते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं तो मेरे को अगर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए ये पूरा, ठीक है, तो मुझे कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, पहले यहां तक जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां अलग लाइन है और यहां अलग लाइन है, समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी कि अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से जाता हूं तो ये अलग लाइन बन के आ रही है और ये अलग लाइन बन के आ रही है, दोनों सेम लाइन तो नहीं है, समझ गए। सबसे पहला काम तो ये। अब यहां तुम लोग गलती कर सकते हो, इस वजह से मैं क्या बोलता हूं कि सर ये कितना था, 1 थी ये हाइट, ये कितनी है, ये भी 1 है, सर ये कितना आने वाला है, ये भी 1 ही आएगी। भाई यहां से लेके यहां तक की हाइट देखोगे तो ये भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, सही है कि नहीं। ये कितना हो चुका, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी 1 है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा दिख रहा है ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, कौन सा, ये वाला, जिसका बेस हमें पता है, बेस कितना आ जाएगा 1 और 1 मिलके 2, हाइट कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1, क्या कर दूंगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज थी, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनने वाला है 1/2 इंटू बेस कितना 2 इंटू हाइट कितनी 1, आंसर कितना हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। कहीं हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज ही नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हमें इन दोनों लाइन के बारे में पता नहीं रहेगा तो फिर हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने को तरीका दिमाग में फीड कर लेना है, क्यों, क्योंकि जब तक आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं करोगे आपको वो डायरेक्ट क्लिक नहीं करने वाला। लेकिन जहां पे मुझे क्या दिखे, रेक्टेंगल दिखे, ट्रायंगल दिखे, स्क्वायर दिखे, या फिर मैं बोलूं सर्किल दिखे, ठीक है, डायरेक्ट क्या बोलोगे, किस तरीके से एरिया निकालना है, जो अपने आज तक पढ़े हैं 10वीं क्लास तक, बस उन्हीं से, कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन मत यूज में लेना, ठीक है।
आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अभी, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं साथ में कि फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन मोड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स का और x बिलोंग्स टू चल रहा है 0 से लेके 4 पाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बार बार एक ही चीज मतलब जितनी भी बोलने की चीजें हैं उनमें सबसे पहला काम यही बोलते हैं कि सर इनका ग्राफ ड्रॉ कर लो, फटाफट हमें पता चल जाएगा कि क्या आ सकता है आंसर। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखा, इधर वाली इनइक्वालिटी या असमीका की बात की तो वो भी सर्किल था, इधर वाले की बात की तो वो भी सर्किल है। तो सर इसका मतलब तो ये 2 और 4 के बीच में कोई सर्किल थे, उनके बीच का एरिया है, सही है कि? तो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया। पहले बड़े वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब इधर से दिख रहा है रेडियस कितनी थी, 2 थी, तो ये अपने पास कोई बन के आ गया अभी रेडियस 2 का सर्किल। फिर क्या बोला, जब इधर वाले सर्किल या इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो इधर रेडियस कितनी है, √2। यहाँ अपने पास रेडियस कितनी चल रही थी, 2,0, मतलब पॉइंट बोलेंगे तो 2,0, रेडियस कितनी चल रही है, 2 चल रही है। √2 तो इसके कम ही बनेगी ना, तो एक अंदर और बन गया अभी, और ये वाला पॉइंट बोले तो √2,0, पूरे बोलने की जरूरत है नहीं अब। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले तो ये बोला है कि इन दोनों के बीच का एरिया बताओ, 2 और 4 के बीच का एरिया तो यही है भाई, और अब तुम आराम से बता सकते हो, दिमाग लगना ही नहीं। बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट करके दिखाना था, तो हमने ये पढ़ रखा है कि पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। बोलो सही है कि? यही आपके पास में रिक्वायर्ड एरिया है, कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज में लेना ही नहीं है। पाई r2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस r1 का स्क्वायर, r1 मतलब √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई। खत्म क्वेश्चन। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से करता तो एक क्वाड्रेंट का निकालता, dx की लिमिट लेता, क्या करता है देखो, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक करता, पहले में 2 तक, 0 से लेके 2 तक। दिख रहा है अपने को कि रूट कितना आ जाएगा फंक्शन, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और फिर उसमें से माइनस कौन सा कर देते हैं, 0 से लेके √2 तक का, 0 से लेके √2 तक का, और फिर हमें फंक्शन तो सेम ही दिख रहा है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो dx के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट ली हमने x की। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया था। अच्छा, जैसे ये करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हुआ है ना भाई, तो इसको कितने से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि थर्ड में भी दिख रहा है, फोर्थ में भी दिख रहा है, सेकंड में भी दिख रहा है, तो 4 से और मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ तुम्हारे को फॉर्मूले याद रहने चाहिए, वो कौन से वाले, 9 फॉर्मूले। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तुम इतना जाओगे, जो हम बेसिक सी चीज पता थी कि सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर लगा दो, खत्म क्वेश्चन, क्योंकि सिमेट्रिक क्वेश्चन बन रहा था, ग्राफ जो बना वो सिमेट्रिक आ रहा था। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोड y इज इक्वल टू साइन एक्स, मोड y इज इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले मुझे नहीं पता ये क्या था, मुझे तो ये पता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और उसी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज में लिया है उसने, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या ले लिया, y को किससे रिप्लेस कर दिया, मोड ऑफ y से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमें याद हो तो साइन एक्स का ग्राफ तो कुछ ऐसे बढ़ता जाएगा, बोलो सही है कि नहीं है? इधर भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने को इंटरवल कौन सा दे रखा है, 0 से 4 पाई वाला। ठीक है, तो इधर वाला अपने पास लेफ्ट में जाना ही नहीं। फिर क्या बोला,
y को जब मैं मोड ऑफ y से रिप्लेस करता हूं तो x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को क्या करते हैं, हटाते हैं, और ऊपर वाला जैसे नीचे बना देते हैं। क्या करते हैं, x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को हटाते हैं, हटा दिया, जो भी ग्राफ नीचे थे सब हटा दिए, ऊपर वाला जैसा नीचे बना दिया। तो मेरे पहले विद्यार्थियों कुछ ऐसे बन के आ जाएंगे। सही है कि? अब ध्यान देना, ये कहां से कहां तक चला, 0, ये कितना π/2, ये कितना पाई, ये कितना जाएगा 2π, और ये कितना जाएगा अभी 3π, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 4π। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले ने बोला है क्या है कि 0 से 4π के बीच का एरिया बताना है अपने को। तो एरिया तो यही है सारे, एरिया तो यही थे कि रीजन का एरिया था वो यही था भैया आपके पास में। अब 3π से लेके 4π में कुछ एरिया बाउंडेड बन ही नहीं रहा, तो हम कहां से निकालेंगे। सही है, अच्छा, तो मतलब निकालने तो यही थे। अब देखो सबसे इजी काम क्या है कि सर मुझे ये 0 से π/2 का अगर पता हो तो बाकी तो सारे सिमेट्रिक हैं, 4 हिस्से बन रहे हैं। अब तो बोलो सही है कि नहीं? और सर सेम ये इधर वाला भी बन रहा है कि 5π/2 तक जाऊंगा तो भी मेरे पास वही सिमेट्रिक से 4 हिस्से बन रहे हैं। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हिस्से बन गए। सही है, अब मैं 8 हिस्से पूरे निकालने की कोशिश क्यों करूंगा, इतना दिमाग लगाऊंगा ही। सर अगर मुझे ये पता हो कि इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin x, क्योंकि फंक्शन तो sin x का ही चल रहा था, तो 0 से π/2 में sin x पॉजिटिव होता है तो y sin x आएगा, तो sin x से dx। अगर सर मुझे इसका एरिया पता हो तो फिर मुझे इतना निकालने की जरूरत ही नहीं। फिर तो मैं सिमेट्रिक से क्या बोलूंगा कि सर इसका एरिया, ये 4 एरिया 4 से गुणा, इधर भी तो सेम वैसा ही ग्राफ बनेगा, तो वो 4 एरिया और आ जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, sin x dx का 0 से लेके π/2 में एरिया बताऊंगा। आप आराम से सोल्व कर लेना, ये एरिया कितना आएगा 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन है, आराम से निकाल सकते हो। sin x का कितना आएगा, माइनस का cos x और माइनस cos x का 0 से लेके π/2 में वैल्यू निकाल के लिया ना, वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करें, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं, सर ये एक एरिया हो चुका, तो सर ये टोटल कितने थे, तो 4, तो ये तो 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। सर इधर से भी कितना आया प्लस का, ये भी 4 स्क्वायर यूनिट, टोटल एरिया कितना हो गया 8 स्क्वायर यूनिट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बस इतना ही दिमाग लगाना है, ज्यादा लगाना है, समझ गए। चलो और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अभी, कोई फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y is equals to x square, y is equals to x square and y is equals to 2 upon 1 plus x square। मेरे पहले विद्यार्थियों अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं ध्यान दो। पैराबोला का तो आप ग्राफ ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बात करते हो y is equals to 2 upon 1 plus x square, अब यहां गड़बड़ कर सकते हो तुम लोग, समझ गए। अच्छा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे अपन, y बराबर एक्स स्क्वायर का। पता है उसके ग्राफ कैसे बनेगा, बोलो। x की वैल्यू पॉजिटिव रखूं, नेगेटिव रखूं, y हमेशा एक्स स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव आएगा, तो सर ये तो अपवर्ड पैराबोला बन गया, ये ऐसा कुछ बनेगा। सही है कि ये y बराबर एक्स स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत नहीं। सर फिर दूसरे पे आते हैं कि y is equals to 2 upon 1 plus x square। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने चैप्टर पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तभी मैं बोलता हूं कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होगा, कैलकुलस में तो कंफर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे होंगे उनके ग्राफ हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। भाई जितने रटने वाले थे वो तो पढ़ चुके हो तुम, ठीक है। लेकिन जब भी अपने पास ऐसे आएंगे तो उनके ग्राफ आपको क्या देखने पड़ेंगे कि सिमेट्रिसिटी, याद करना कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, ठीक है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ठीक है।
उनसे ये ग्राफ बनाना था। समझ गए? तो जैसे ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बन के आएगा, जहां पर वैल्यू नहीं निकल रही हो तो वहां पर अपने पास लिमिट ले लेंगे अभी कि लिमिट x टेंस टू प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट, कि x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। जैसे मैं बात करूंगा तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिख रहा है आपको कि x टेंस टू इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, इनफाइनाइट आने वाली, सॉरी जीरो आने वाली। कि यहाँ इनफाइनाइट ऊपर टू नीचे वैल्यू कितनी आएगी, मतलब जीरो की तरफ जाएगा अभी, कि जब प्लस इनफाइनाइट की तरफ गए तब भी ग्राफ कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, और जब माइनस इनफाइनाइट कर रहा हूँ तो भी माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर हो गया तो भी वैल्यू कहाँ जा रही है, जीरो की तरफ। तो एक चीज तो कंफर्म हो चुकी कि ग्राफ इधर आएगा और इधर आएगा, सही है। अच्छा, फिर मैं बात करूं कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप x की वैल्यू जीरो रखते हो तो कहां तक जाता है ये, 1 प्लस जीरो कहां तक गया, 2 तक। तो मतलब आपका ग्राफ जो बनने वाला था वो कुछ ऐसा बनने वाला है। और अगर इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये आएगा 0,2। और अगर इन दोनों पॉइंट की बात करूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको सबको दिख रहा है ये पॉइंट क्या हो सकते हैं। ये वैल्यू पॉइंट आ जाएगा आपके पास में x इज 1 वाला, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास में x इज ये -1 और ये आ जाएगा +1 वाला। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों से बाउंडेड रीजन कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है, सही है कि। अब तुम आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, सही है। या फिर क्या कर लो कि 0 से लेके 1 का निकाल लो और उसी का सिमेट्रिक इधर बनने वाला था 2 से गुणा कर लेना। तो मैं तो वही बता रहा हूं कि रिक्वायर्ड एरिया निकालना है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 के बीच में, लिमिट कौन सी ले रहा हूं, x की। तो dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, अपर करो कौन सा चल रहा था, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर करो क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर, और dx 0 से 1 के बीच में। अगर मैं -1 से 1 के बीच में करता तो आपको लिमिट याद होगी -a टू a, कितना कर देते थे, 2 से आगे मल्टीप्लाई 0 टू 1, बात तो वही है। तो रिक्वायर्ड एरिया को फिर कितने से मल्टीप्लाई करना है अपने को, 2 से। यही इसका क्या आने वाला है, आंसर। आगे आराम से सोल्व कर सकते हो। 2 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का फॉर्मूला, इधर एक्स स्क्वायर मतलब x³ 3। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। और वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्केचिंग ऑफ कर्व नाम से एक पॉइंट लिखवा रखा है, आराम से अच्छे क्वेश्चन भी कर रखे हैं, उसको दोबारा पढ़ना और उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चलो नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन और देता हूं, वो कंप्लीट करना, अगले वाले लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है भाई, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस का mod ऑफ x प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू √4 माइनस 3x एंड y बराबर 0। आराम से सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत इजी चैप्टर है, बेसिक सी चीजें अपने को दिमाग में रखनी है। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज आने वाला है,
बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन आने वाले थे, 9 फॉर्मूले वाले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी एरिया की बात आएगी 9 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसमें भी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उस फॉर्मूले को जरूर याद रख लेना। बेसिक चीज़ें कैसे करते हैं, सर्किल वाले अगर दिमाग में आता है सर्किल से डायरेक्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझाई दी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।